Unit 12, Geometrical Optics. Optics is a branch of physics that studies the behavior and properties of light. ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसका मैटर के साथ इंटरेक्शन क्या है, और लाइट को ही स्टडी करने के लिए जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनकी डिटेल भी हम इसी ऑप्टिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। विजिबल लाइट हो, अल्ट्रा वायलेट हो या इंफ्रारेड लाइट हो, किसी भी टाइप की लाइट है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उनके बिहेवियर और वो मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, उनके सामने कोई और मैटर आ जाए, कोई और मटेरियल आ जाए तो उनका रिस्पांस क्या होता है, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि लाइट भी इन फॉर्म ऑफ रेज ट्रेवल करती है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट रेज को स्टडी करेंगे, उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि लाइट रेज कैसे आती हैं, किस इंस्ट्रूमेंट पे फॉल करें तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, बेंड कैसे कर जाती हैं, इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज कैसे बिहेव करती हैं, लेंस, मिरर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाते हैं, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, प्रोजेक्टर है, ये इस टाइप के जितने भी लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें यही लेंस और मिरर्स ही यूज़ हो रहे होते हैं। लेंस का साइज़ क्या हो, उसकी मिरर क्या हो, कितनी लेंथ पे रखें, इन दोनों का आपस का गैप कितना हो, ये तमाम चीज़ें, और इनसे फिर लाइट रेज कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी और हम अपना जो टारगेट हमारा है, जो हमने फाइनल एक फॉर्म, एक फिगर स्टडी करनी है, वो कैसे हम गेन कर सकते हैं, ये तमाम हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के टॉपिक के अंदर कवर होती हैं। स्टार्ट में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट रेज की, इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके बाद मिरर्स और लेंस की स्टडीज़ है, लेंस की स्टडी है और इनसे लाइट रेज कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज़ करते हुए हम ऑप्टिकल फ़ाइबर, जो आज हमारे पास एक काफ़ी स्पीडी सोर्स है कम्युनिकेशन का, उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑप्टिकल फ़ाइबर्स में हाई स्पीड के साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और उसमें भी लाइट यूज़ होती है, लाइट रेज ही रिफ्लेक्ट होती हुई एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती हैं, दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स और पार्ट्स ऑफ सेकेंड्स जो है वो पहुंच जाती है। माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम पढ़ेंगे कि उसके अंदर जो लेंस यूज़ हुए हुए हैं उससे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करके दूसरे लेंस पे फॉल करती है और फाइनल इमेज कैसे फॉर्म होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन दोनों की रे डायग्राम है। टेलीस्कोप है, उसकी रे डायग्राम है। एंड पे शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस किस वजह से होता है और इसकी करेक्शन क्या है, जो हम ग्लासेस यूज़ करते हैं अपने आई साइट के लिए, उसकी भी डिटेल हम इसी यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने एंड पे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इनकी रे डायग्राम्स बनानी है, इसकी बेस हमारी फर्स्ट टॉपिक से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि हम फर्स्ट टॉपिक से ही रेज को लेके चलेंगे और इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, कौन सा एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये हमारे फर्स्ट टॉपिक से ही इसकी डिटेल स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट में हमारी डिस्कशन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है। उसके बाद अगर हम दो कैटेगरीज़ में इस यूनिट को डिवाइड करें तो सेकंड कैटेगरी हमारी उन इंस्ट्रूमेंट्स की आएगी जिसमें ये रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज का फिनोमेना यूज़ करते हुए हम डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करते हैं इन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इससे पहले हमने डिस्कस की है यूनिट 11 में और यूनिट 10 में। जैसे वेव्स किसी मीडियम पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, ऐसे ही लाइट रेज भी रिफ्लेक्ट करती हैं किसी भी मीडियम को स्ट्राइक करने के बाद। When a ray of light from air along the path AO, ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें हम लाइट की एक रे ले रहे हैं
सिर्फ एक रे में लाइट नहीं ट्रेवल करती, नंबर ऑफ रेज होती हैं। हमने उसमें से सिर्फ एक रे ली है कि उसको स्टडी करें कि अगर एक रे लाइट ऑफ रे आ रही है हमारे पास, जिसको हमने ए ओ लाइन से रिप्रेजेंट किया है, फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के ऊपर फॉल करे। मिरर के ऊपर जब भी लाइट ऑफ रे फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, और मिरर को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से। इट इज़ रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ ओ बी, ये ए ओ जो रे आई थी हमारे पास, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी आफ्टर स्ट्राइकिंग विद दिस मिरर m टू द पाथ ओ बी। ये जो इंसिडेंट रे, ये जो लाइट रे आ रही थी एक लाइट सोर्स से, उस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम लाइट सोर्स इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, स्मॉल आई। किसी दूसरे मीडियम को स्ट्राइक करने के बाद, ये हमारा एयर का मीडियम है जिसमें लाइट रे आ रही थी ए ओ, उसके बाद इसने सेकंड मीडियम जो मिरर है इसको स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट बाउंस बैक कर गई है एयर में, उसी सेम मीडियम में बाउंस बैक कर गई है, रिफ्लेक्ट कर गई है। तो ये जो रे बाद में बाउंस बैक करने के बाद हमारे पास आ रही है ओ बी फॉर्म में, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। व्हेन एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस इट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। एक इंसिडेंट रे है ओ ए, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है दैट इज ओ बी। ये हमारे पास प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर का अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये डॉटेड लाइन से नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। नॉर्मल किसी भी चीज़ का, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन हो, जो प्लेन हो, दैट इज़ कॉल्ड इट्स नॉर्मल। इस डॉटेड लाइन का और इस प्लेन मिरर का जो आपस का एंगल है वो 90 डिग्री है, इसी वजह से हम इसको नॉर्मल भी कह रहे हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, कैपिटल एन। इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ए ओ एन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से। यहाँ पे जो आपको बताया है आर और आई का, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। रे को हम इससे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से और आर से। रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है विद नॉर्मल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। एंगल ए ओ एन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल बी ओ एन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कैसे करते हैं? व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। किसी एक मीडियम में लाइट रे जो ट्रेवल कर रही थी, वो जब किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करती है, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। उसका कुछ पार्ट जो है वो सेम उसी मीडियम में टर्न ले लेता है, उसी मीडियम में वापस चला जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को 2 पॉइंट से हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो इंसिडेंस रे है ए ओ, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ओ बी, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एन एंड द रिफ्लेक्टेड रे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो इंसिडेंस पॉइंट है, ये जो हमारा मेन पॉइंट ओ है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन पे तीनों चीज़ें अकर करती हैं। यहाँ पे अगर हम प्लेन बनाएं, ये हमारा अगर पेज एक प्लेन है, तो रे ए ओ, रे ओ बी और जो नॉर्मल एन है, ये तीनों एक ही प्लेन पे हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट प्लेन्स में हो। द सेकेंड पॉइंट फॉर दिस लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा इक्वल होंगे। जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है, ये हमेशा इक्वल होंगे, ये कभी भी डिफरेंट नहीं होंगे। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन की कितने टाइप्स हैं?
दो मेन टाइप्स यहाँ पे डिस्कस हुई हुई हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड किस पे करती है? इट डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। सरफेस स्मूथ है या रफ है, रिफ्लेक्शन टोटली इस पे डिपेंड करती है। स्मूथ सरफेस पे जो लाइट फॉल करेगी वो एक ही डायरेक्शन में उसकी सारी रेज रिफ्लेक्ट करके जाएंगी। ये हमारी इंसिडेंस रेज थी जो एक स्मूथ सरफेस पे फॉल कर रही थी। जब उन्होंने रिफ्लेक्ट किया तो एक ही पाथ पे एक ही डायरेक्शन में वो तमाम रेज रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तमाम रेज जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा सेकंड पॉइंट है कि रिफ्लेक्टेड रेज विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये रफ है, देन जो इंसिडेंस रे आ रही होगी वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। उसमें कुछ रेज होंगी जो एक डायरेक्शन में जा रही होंगी, लेकिन रेज का पाथ डिफरेंट होगा जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो तमाम एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। सो द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है, तो इसलिए हम किसी भी सरफेस को ऐसे नहीं कह सकेंगे कि उसमें सिर्फ हमारे पास इसी फॉर्म में रेज आ रही हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है कि जिस पे लाइट फॉल करे और वो सारे की सारी रिफ्लेक्ट बैक कर जाए और तमाम रेज एक दूसरे के पैरेलल हों। ये हो सकता है कि ज़्यादा रेज एक दूसरे के पैरेलल हों, ज़्यादा जो हैं वो एक डायरेक्शन में जा रही हों, काफ़ी स्मूथ सरफेस है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारी रेज जो हैं वो एक ही पाथ को फॉलो कर रही हो। रिफ्लेक्टेड रे कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल की उनके अंदर रफनेस होगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हम देख सकते हैं। Most of the objects in everyday world are not smooth on the microscopic level. The rough surface of these objects reflect the rays of light in many direction. अभी अगर रफ सरफेस लें तो इस रफ सरफेस की वजह से जो इसमें बम्प्स बने हुए हैं वही हमारी रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं कि रे रिफ्लेक्ट होके किस डायरेक्शन में जाएगी और उसका क्या एंगल फॉर्म हो रहा होगा। सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दो पॉइंट्स हम इन दोनों के डिफरेंसेस में लिख सकते हैं। एक तो डेफिनेशन हो जाएगी, और द लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ सरफेस आर द रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द smooth surface after the reflection is called regular reflection, and from the rough surface is called irregular reflection. Regular reflection में जो reflected rays हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और irregular reflection में वो पैरेलल नहीं हैं। राइट साइड पे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो हम पेज से चीज़ें देख सकते हैं या हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वो हम इन रेज की रिफ्लेक्शन की वजह से ही चीज़ें देख रहे हैं। अगर रेज रिफ्लेक्ट ना करें तो हम चीज़ों को देख नहीं सकेंगे। वी सी अ पेज ऑफ अ बुक बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द पेज इन ऑल डायरेक्शन। बुक के पेज पे जितनी भी लाइट आ रही है वो तमाम डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर रही है। कुछ पोर्शन जो है सारी की सारी ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लेक्ट भी करे, कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगी, कुछ एब्जॉर्ब भी होगी, लेकिन हम जिसकी वजह से उस पेज को देख रहे हैं, जो हमें इसके ऊपर राइटिंग नज़र आ रही है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से है। और वो कौन सा पोर्शन है रिफ्लेक्शन का, जो रिफ्लेक्ट होके जो पोर्शन हमारी आइज़ में आ रहे हैं, उस पोर्शन की वजह से, उन रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से हम लिखाई देख सकते हैं। जो राइटिंग है जिसका कलर ब्लैक है या जो भी कलर है, उस पोर्शन से लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए वो वहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर हमें नज़र आ रहा होता है। जो भी कलर है उसका स्पेसिफिक वो कलर नज़र आ रहा होता है, और वही पोर्शन पर डिफाइन कर देता है कि ये इतना सा पोर्शन यहाँ पे कोई राइटिंग है या कुछ भी मटेरियल है जो बाकी से डिफरेंट है। बाकी पेज का कलर देखें तो और है, जो राइटिंग है वहाँ से रिफ्लेक्शन डिफरेंट टाइप की होगी। ऑलमोस्ट नो लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिंटेड वर्ड्स, वी सी देम एज ब्लैक एरियाज। जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं
इससे तकरीबन कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए हमें वो ब्लैक नज़र आ रहे हैं जो भी कलर है। एक सिंपल सी उसको डिफ़ाइन किया गया कि हम कैसे देख सकते हैं चीज़ों को, या राइटिंग है हमें कैसे फील होता है कि यहाँ पे चीज़, ये वर्ड, ये लेटर लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ हिस्ट्री है कि लाइट की दो नेचर जो हैं वो हम इसको डिस्कस करते हैं। दो आइडियाज़ हैं, एक पार्टिकल नेचर है कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और दूसरा वेव नेचर है कि लाइट जो है वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। न्यूटन का जो आइडिया है वो कॉस्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट यानी कि पार्टिकल नेचर को वो डिफ़ाइन करता है। लाइट कंसिस्ट ऑफ टेनी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, उसके मुताबिक लाइट जो है पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। मैक्सवेल के मुताबिक ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये 1802 तक की डिस्कशन है। उसके बाद थॉमस यंग प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली। थॉमस वाज द फर्स्ट वन जिसने वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि ये इसकी वेव नेचर है। इन 1900 प्लैंक सजेस्टेड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। प्लैंक ने सजेस्ट किया है कि फोटोन की फॉर्म में ये लाइट ट्रैवल करती है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट या उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी या उन्होंने बताई हैं चीज़ें, वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस हुई है। लेकिन अभी क्या है, नाउ वी नो दैट लाइट हैज़ डुअल नेचर। हम इन दोनों नेचर को डिस्कस करते हैं, लाइट नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, यानी कि उसकी जो वेव की नेचर है उसको भी हम लेके चलते हैं, और उसके साथ साथ पार्टिकल नेचर को भी लेके चलते हैं कि दोनों नेचर लाइट के अंदर पाई जाती हैं।